नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में आरक्षण की राजनीति का। जी हाँ, हम महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण की बात करें तो आज जो है मनोज जरांगे जी ने अपना वो पोषण वापस लेके जो है उन्होंने उनका साफ साफ कहना है कि जीआर में जो गवर्नमेंट जो हमको चाहिए था मिल गया है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो है उनको जाकर जो है उनका उपोषण प्रयास करा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये जो इतने दिन से चला मामला जो है मराठा आरक्षण को लेकर, क्या ये सुलझ गया है? क्या यह पूरी तरह से मराठा समाज को न्याय मिल गया है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खतेरी से और जानेंगे कि मराठा आरक्षण का पेज जो है क्या परमानेंटली खत्म हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है सर, जो आज जो स्थिति हुई, आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह सुबह जो है मनोज जरांगे जी के पास जाके वहां पर एक तरह से नवी मुंबई में उन्होंने अपना रथ जो है रोक दिया है और इसको कितनी सफलता माना जाए मराठा आरक्षण के लिए? सर, आप भी पत्रकार है, आप भी समीक्षक है, आप भी विश्लेषक है, तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा सिनेरियो है जी, उसके बारे में आपकी राय क्या है? सर, अगर राय की बात करेंगे तो साफ साफ एक शब्द में अगर कहूँ तो मामला और उलझ गया है। अरे क्या बात है, क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अब जो दबाव था सरकार के ऊपर, जिस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उसको हैंडल किया और उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं और सही में कुछ नहीं कर सकते। अरे और उसके बाद आपको क्या चाहिए लीजिए, आपको क्या चाहिए लीजिए, आपको क्या चाहिए लीजिए, तो ले देने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। अब जो है उसके ऊपर जो है मुहर लगाएगी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पहले से ही क्यूरेटिशन याचिका दाखिल है और ओबीसी जो है पूरी तरह से तैयारी में है कि थोड़ी सी भी 20 से 19 हुआ वो सीधा जो है आंदोलन, सीधा जो है कोर्ट मामला। तो उसे सुबह सदावर्ती जी का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, सोशल मीडिया पर चल रहा था। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ओबीसी पे तरफ जो है जरा सा भी आंच आने नहीं देंगे और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सर देखा जाए तो इसमें किसी की जीत नहीं, किसी हार भी नहीं हुई। क्या बात है सर। हाँ, ये शब्द मैंने मेरे लिए रखे थे दोनों हारे दोनों जीते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सही में सर आरक्षण का जो विषय है काफी गंभीर मामला है। ये इतने एक रात में सुलझने वाली नहीं है ये। और अगर सुलझता तो इसके पहले क्यों नहीं कर सकते थे? इतना लास्ट मोमेंट अभी मतलब गले तक का पानी आ गया तब तक क्यों रुके? जी बिल्कुल, ये भी बात है। तो आप क्या मानते हैं सर कि ये जो मामला जो है मनोज जरांगे जी तो चलो ठीक है, वो भी जितने लोगों को लेके निकले थे, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी बोल रहे थे, अब तो चले जाएंगे, लेकिन आगे का सर रास्ता किस तरह का रहेगा? ये क्या सही में सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा? ये सर्टिफिकेट की जो सबसे बड़ी लड़ाई सर्टिफिकेट की है। सर, सर्टिफिकेट मिलना अलग बात है और वो सर्टिफिकेट कोर्ट में वैलिड होना अलग बात है। ये सब मामला जो है ना, ये कोर्ट में 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ मामला कोर्ट में टिकने वाला नहीं, क्योंकि इन्होंने करते समय क्या किया है कि अभी उनको वो बम्बई में नहीं आने चाहिए थे जी, और उनको भी उपोषण करने की ताकत नहीं है। वो कितने भी बोल रहे हैं ना, तो उनको अंदर से मालूम है कि हम खोखले हो गए हैं। अभी पिछली बार 17 दिन 12 दिन किया, अभी इस बार 7 दिन भी नहीं होगा जी। और वो बोलते हैं मरने की तैयारी है, ये है वो है, मगर आदमी आदमी होता है, मानव होता है जी बिल्कुल। उसके कुछ तो ये रहते हैं और वो ये भी सोचते होंगे कि मैं मर गया तो मेरे मराठा समाज के लिए फिर कौन लड़ने वाला है? दूसरा कोई हिम्मत बहादुर आएगा नहीं, उसके ऊपर लोग विश्वास रखेंगे नहीं। तो मुझे जीना है जी, और जीना है तो कहीं ना कहीं मुझे एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लेना है। तो उन्होंने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जरांगे ने, और शिंदे साहब ने भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। शिंदे साहब ने भी ऐसा किया कि उनको जो मांगे चाहिए वो दे दी जी। आज की तारीख में आजचं मरण उद्यावर ढकललं, मतलब आज की तारीख में आपको क्या चाहिए बम्बई नहीं आने के लिए? हाँ, ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। मतलब वो एक कहानी आपको बताता हूँ मैं। एक बोलका शंख करके कहानी थी। तो एक साधु महाराज बैठे थे, तो वो बोल रहे थे उसको कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। तो वो शंख बोला 1000 क्यों, 2000 ले लो। तो बोले चलो ठीक है 2000। वो बोला 2000 क्यों, 4000 लो। तो ये आदमी एक बाजू में बैठा था, वो देख रहा था। तो वो बोला कि महाराज ये शंख मुझे दे दो, इसके मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। तो बोले ठीक है लेके जाओ।
तो शंख आदमी लेके गया, घर में रखा उसको, बोला मुझे अभी मैंने 1 लाख डाला है तो मुझे 5 लाख चाहिए। बोला 5 लाख क्यों, 10 लाख दो। तो बोला ये तो और अच्छा होगा, तो ठीक है 10 लाख दो। बोला 10 लाख क्यों, 20 लाख लो। वो करोड़ों की भाषा में चला गया शंख। फिर उसने बोला कि ये दे तो कुछ नहीं रहा है, खाली बोल रहा है, 10 क्यों 20 लो। तो उसने वो शंख लेके साधु महाराज के पास गया। वो बोला कि ये तो बोलता रहता है डबल डबल फिगर, मगर देता कुछ नहीं है। वो बोला मैंने कब कहा कि वो देता है, वो बोलता है डबल फिगर। सर ये एक बोलका शंख महाराष्ट्र शासन ने जरांगे के सामने रख दिया कि तुमको 1 चाहिए 2 ले लो, 2 क्यों 4 ले लो, न देना है न लेना है। सर इसमें से अभी उनके 56 लाख लोग निकले हैं, उनमें भी उन्होंने ऐसा गौतम काला रखा है कि वेरिफिकेशन है, काफी कम हो जाएंगी। नहीं वेरिफिकेशन है जी, आपको वो एफिडेविट करना है। कल हमने बताया जी, एफिडेविट करना अगर है तो आपको कोर्ट में 1 साल की 2 साल की सजा हो सकती है अगर झूठा एफिडेविट किया। बिल्कुल सही है। और ब्लड रिलेशन का मतलब सगे सोयरे नहीं होता है। ये कोर्ट में वो बोलेंगे कि किडनी के लिए जो निकष है वही निकष पे आप काम करेंगे, अगर वो करना है तो आपको नहीं मिलेगा। वो फुकट में गया। अभी इन्होंने बोला कि जो ओबीसी के नियम है आरक्षण के वो सब इनको लागू होंगे। ऐसे एक रात में करना है तो किसी को, ब्राह्मण को भी कर दो ना। ब्राह्मण को क्यों बाकी रखे, सबको पूरे 100% महाराष्ट्र जो है उसको वो लागू कर लो। नहीं होने वाला में लागू कर दो, सब नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, एक कागज मिला उनको जिसके ऊपर अगले 14 दिनों में ऑब्जेक्शन लेने के लिए भी मुभा है। वो जो ऑर्डिनेंस है ना, वो ऑर्डिनेंस का है जी, ऑर्डिनेंस नहीं है, वो सादा कागज है। वो कागज है, उसके ऊपर अगले 14 दिनों में ओबीसी लोग लाखों की संख्या में ऑब्जेक्शन लेंगे। वो ऑब्जेक्शन पढ़ते पढ़ते साल जाएगा इनका, और उसके बाद वो विधानसभा में ठहराव के रूप में मांडेंगे, और उसके बाद वो कोर्ट में चैलेंज होगा दूसरे दिन। कोर्ट पहले स्टे दे देगा उसको। तो सर कुछ मिला नहीं है उनको। एक समाधान मिला कि मैं बंबई नवी मुंबई तक आया और मुख्यमंत्री खुद आके मेरे को समझा के बुझा के गए, बस बाकी कुछ नहीं है। उल्टा अंतरवेली में वो इतने घायल हो गई थी गवर्नमेंट की, वो कुछ भी राजी हो रही थी। अब ये सगे और सोयरे का जो है वो भी मामला सुलझ नहीं है, वो कोर्ट में जाएगा सोयरे वाला मामला। ऐसा सर मैं जाके किसी को बोलूंगा आदिवासी को ये मेरा रिलेशन में कि नहीं तू मेरा रिलेशन में चल एफिडेविट करता हूं, तो क्या मैं आदिवासी बन गया? बिल्कुल नहीं। फिर दलित बन गया? ऐसे तो कोई भी किसी को दे देगा, नहीं होगा जी। ये सर सब कैसा है ना, ये बोलका शंख है जो उनके जरांगे के हाथ में थमा दिया है। अब तुम बोलते रहो और डबल करते रहो। ये डबल सर इसमें अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? एकनाथ शिंदे जी ने क्या इसको आसानी से हैंडल कर लिया इसको? नहीं कैसे ना, मुख्यमंत्री को सिंसियरली लगता है कि वे मराठा मेरे जो है उनको मिले हाँ, मगर उनको ये भी दिखता है कि इतना आसान नहीं है जी। मगर अभी वो शपथ ले चुके हैं शिवाजी महाराज की, ये दूंगा। तो उन्होंने क्या किया है कि मेरी ओर से जितना होना सकता मैं देने का काम कर दिया, मैं देने का काम कर दिया। अब कोर्ट जाने और आप जाने, सीधी सी बात। अभी मामला जरांगे बोल रहा है कि आपने जो दिया है वो कोर्ट में साबित करना आपका काम है, और वो सर लेकिन सर जरांगे जी भी पहले डे 1 से बोल रहे हैं कि हमको ऐसा आरक्षण चाहिए जो कोर्ट में टिक सके। तो अब ये पॉइंट कहाँ चला गया सर? कोर्ट में टिकने वाला पॉइंट क्यों नहीं आया अभी? वो सिर्फ जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक टिका ही है ऐसा समझेंगे। अभी इसके ऊपर 14 दिन तो हरकत आएगी जी, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तब तक तो होना नहीं है। 14 दिन के बाद इसको विधानसभा का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा, उसमें ये पास करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस जी। अगर ऑब्जेक्शन ही 1 लाख के ज्यादा आ गए और आंदोलन शुरू हुए ओबीसी के इनके उनके, तो फिर वो मामला ऐसा होगा कि एक जरांगे उधर से आ गया, उसके बाद भुजबल राजीनामा दे देंगे और यहाँ से नासिक से आ जाएंगे 1 लाख लोग। तो क्या कितने लाख लोग सामने बैठते हैं उसके हिसाब से आपका निर्णय बदलेंगे। वो अगर 2 लाख आ गए तो क्या आप बोलेंगे अरे बाप रे ये 2 लाख आ गया, अभी इनको बोलते हैं कि नहीं ओबीसी से नहीं कर रहे हम लोग, ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सर ये कुछ नहीं, ये
एक मृगजळ है जिसका पानी पी के जरांगे ने भी बोला माझी तहान भागली, शिंदे भी बोले मैंने दिया ना पानी। ये मृगजळ है, कुछ नहीं इसमें, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बनने वाला नहीं है, खाली आंदोलन स्थगित रहेगा। वो कुछ अच्छा दिन हो के लिए गया, शांति स्थगित होगा, होगी। क्योंकि मुंबई में हमको शांति मुंबई जो हुई है। उद्ध्वस्त होने वाली थी, नहीं वो नहीं हुई। मुंबई शांत हो गई, मतलब मुंबई के लोगों का टेंशन कम हो गया। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। आज के जो रिजल्ट आए जो जिसमें इसमें मुंबई शांत हो गई, सबसे बड़ी बात शांत है। रहेगी। तो ये मामला तो चलता रहेगा, तो देखते हैं आगे क्या क्या स्थिति बनती है। और सर कोर्ट में इसमें से कुछ जी। टिकेगा नहीं, हाई कोर्ट में भी नहीं टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकेगा। जहां जैसी थी स्टेटस को वैसा मेंटेन हो जाएगा। फिर से आंदोलन। सर जरांगे का उपोषण होने वाला है फिर से। हाँ, मार्च में होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि तब तक इसका सबका निकाल आ जाएगा। एक क्यूरिटी पिटीशन तो मेरे ख्याल से कल परसों ही उड़ जाएगा। वो क्या मान्य करने वाले हैं क्या? सर वो क्लोज केबिन में बैठ के जज लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनको विश्वास में भी नहीं ले रहे। ओपनली करते थे अगर उनको ये करना था, तो ये तो 2 दिन में उड़ेगा, बिल्कुल वो 40 दिन में उड़ेगा बस। तो जरांगे का उपोषण वो जो बोला, और वो भी धमकी दे के चुका है। तुम अभी मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हो, गले लगाते हो, उनको गुलाल लगाते हो और विजय का गुलाल बोलते हो, और भाषा क्या करते हो की जर हे कोर्टात नाही टिकलं तर मी उपोषणाला बसणार परत। मतलब बात कायम ही रही ना, उपोषण की धमकी तो कायम रही। फिर क्या मतलब? कुल मिला के यही हुआ कि नवी मुंबई से उनको वापस जाना था, चले गए। हाँ, यही हम बोल सकते हैं। नहीं यही अच्छा हुआ जी कि भाई यहाँ तक आगे वापस चले गए और कुछ दिन तक शांत रहेंगे, आराम करेंगे। शांति जरूरी है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये जो मामला सुलझ गया है, आगे कितना उलझन है इसमें, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। उलझ देखते नहीं रहिए। गया है ये, और उलझ गया है। आपने शुरुआत में सही बोला। जी जी जी। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।